दावत की बात बहुत हुई है और आगे भी उम्मीद रखता हूं कि दावत मिल सकती है। मैं भी वही खुराक पसंद करता हूं जो किसान लोग करते हैं। रोटी चटनी में काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता है। दाल बाटी तो दावत है। मीठा कम पसंद है, लेकिन मीठा कौन नहीं खाता। लेकिन ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि जो फैसला लोकदल ने ले लिया, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं कि अमन शांति तरक्की, हम उस फैसले को बदल रहे हैं। ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि मेरा मन चंचल हो जाए, विचलित हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां एनडीए और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया लगातार खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है, तो वहीं पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को लेकर कई तरह की खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। कई बार इस तरह की अफवाहें जोर पकड़ने लगती हैं कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि जयंत चौधरी की ओर से हर बार इन आरोपों पर सफाई दी गई है और अब जयंत चौधरी ने एक बार फिर मीठा और दावत का जिक्र कर तमाम अफवाहों का जवाब दिया है। दरअसल बीते दिन जयंत चौधरी राजस्थान के धौलापुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और तो और उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए एनडीए के साथ जाने की चर्चाओं पर सफाई दी है। जयंत ने कहा कि कई लोग मुझे दावत देना चाहते हैं, लेकिन मैं किसान परिवार से हूं और किसान जिद्दी होता है। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि मैं भी वही खुराक पसंद करता हूं जो किसान पसंद करते हैं। रोटी चटनी में काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता है। दाल बाटी तो दावत है। देखिए जयंत चौधरी ने और क्या कुछ कहा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो घड़ी आ गई है कि लोग उनसे सवाल करेंगे और उनको अपना हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देने पड़ेंगे। कहाँ कमी पेशी हुई। मैं तो ये कहता हूं और खुला आरोप लगाता हूं कि उनकी नीयत में ही खोट। नीतियां तो ठीक ठाक बनाई होंगी कुछ, तो नीति बनाने वाले वो नहीं है। वो सरकारी तंत्र है जो 20 साल से लगा हुआ है, वही विशेषज्ञ हैं। उनकी नीति में जो खराबी थी, साथ साथ नियत में बहुत बड़ी खोट। 3 कानून लाए थे, उस कानून का विरोध यहाँ के किसानों ने, जब किसानों ने अलग अलग दिल्ली के मोर्चे संभाले थे, तो धौलपुर की जमीन पे भी किसानों में बहुत बड़ा उबाल था। यहाँ से ट्रैक्टर निकाल के लोग निकले थे कि हम मोर्चे जो लोग संभाल रहे हैं किसान, वो हमारा खून है, हम उनके साथ खड़े हैं। धौलपुर के किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वो हिम्मत दिखाई। आखिरकार आप खड़े हुए और आपने मजबूर किया कि वो सरकार जो बिना आपसे पूछे इतना बड़ा परिवर्तन लाना चाहती। अब सवाल उठने लगे हैं कि ये नीति आखिर बनाई कैसे थी और किसके इशारे पे बनाई गई थी और किसके लाभ के लिए बनाई गई थी। वे कहते थे कि स्टॉक लिमिट का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब से वो कानून बहाल हुआ है, आप देख रहे हैं कि सरकार ही उसका प्रयोग कर रही है। बिना किसी देश में किसान से पूछे धान के, गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगाने वाली यही सरकार है। आज बिना किसी किसान से पूछे 40% निर्यात के, प्याज के निर्यात पे 40% ड्यूटी किसी किसान से नहीं पूछा और किसान सड़क पे आए। किसानों ने विरोध किया कि ये समय नहीं था इस तरह की ड्यूटी लगाने का। तो इनकी रणनीति साफ होती है, जब तक फसल किसान के हाथ में है, आपके खेत में खड़ी है तैयार, आप उसकी कटौती कर रहे हो, काट के उम्मीद रख रहे हो कि मैं मंडी पे ले जाके बेचूंगा, कोई खरीदार मिलेगा। जब तक वहां पहुंची होती है फसल, तब तक इनका जोर होता है महंगाई, हाय महंगाई। और उनकी व्यापार नीति ऐसी बनाई जाती है कि दाम कम से कम रहें, किसान के लिए दाम कम से कम रहें। और जैसे ही जो इनके लॉबी के लोग हैं जो बड़ा व्यापार देखते हैं, जैसे ही उनके हाथ में पहुंच जाता है और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करार कर देते हैं, तो आप देखो कहेंगे अरे निर्यात खोल दो, निर्यात खोल दो, व्यापार खोल दो। खुला व्यापार होना चाहिए, सरकार की दखल अंदाजी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये धोरी भाषा है। किसान की किसी की देश में आमदनी बढ़ी नहीं,
और ये दावा कर रहे थे कि हम दुगनी करेंगे। यहाँ तक कि जो सर्वेक्षण होते थे कि किसान की आय कितनी है, वो डेटा इकट्ठा किया जाता था। बहुत समय उन्होंने उस डेटा को भी रोक के रखा। आज आरटीआई कानून को कमजोर करने के लिए कानून ला रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि जो सवाल पूछेगा उसको उल्टा दंड दिया जाएगा। जो ईमानदार पत्रकारिता करने की हिम्मत रखेगा उसे जेल की सलाखों में के पीछे बंद कर दिया जाएगा। और इतना डरा के रखो, इतना भयभीत लोगों को रखो कि कोई सवाल ना पूछ पाए। 3 कानून लाए थे, किसी किसान से पूछा नहीं था, और अब खुलासा हो गया कि एक एनआरआई आए थे। मोदी जी किनसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम। कोई जनता दरबार का सिस्टम तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट्स तुरंत जाके उनके साथ बैठ के उनको सुझाव दे देते हैं, और बिना अमल किए, बिना किसान से पूछे इतना बड़ा वो परिवर्तन लाना चाहते थे। क्यों? कोई एक एनआरआई आए, वो कहा कॉर्पोरेट खेती करो। हमने अमेरिका में देखा है, बड़े बड़े फार्म हैं, ड्रोन से खेती होती है, बड़े बड़े किसान हैं, उन्होंने अपने ब्रांड बना रखे हैं, यहाँ कॉर्पोरेट की खेती कराओ। रिलायंस, टाटा, आईटीसी, अदानी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, खेती कराएंगी, उससे लाभ मिलेगा, पैदावार बढ़ेगी। और जैसे कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय को भी फायदा मिल जाता है, उसी तरह से किसान को भी फायदा मिल जाएगा। ये बात कोई आपको सुझाव के तौर पे आके बैठ के आपके घर में बताएगा तो शायद आप उसको चाय पिला के, मिठाई खिला के कहो, रवाना कर दो कि भाई साहब बहुत बढ़िया बात, जाएं, आप ज्यादा विद्वान हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या बात समझी और किस ना समझी में वो कानून लाए। और चलिए, गलतियां हो जाती हैं सबसे। ये क्या जिद थी कि 13 महीने आप लोगों को मोर्चा बनाना पड़ा, कैड़ी लड़ाई लड़ी, विरोध की भाषा इनके लोग बोलते रहे कि ये तो किसान ही नहीं है, किसानों का लाभ पहुंचाने के लिए, उनको फायदा दिलाने के लिए कानून है, ये तो चंद खालिस्तानी आतंकवादी, कनाडा के लोग, बाहर के लोग, पैसा लेने उगाही करने वाले लोग हैं। मोदी जी सच्चे किसान हितैषी हैं। 13 महीने ये भाषा थी, और जब मोदी जी ने मन बदल दिया तो अगले ही दिन वो टेलीविजन पे आकर कहते थे धन्यवाद कि मोदी जी ने ये कानून जो सही नहीं थे वो वापस ले लिए। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। और वाकई में यहां गंगा जमुना तहजीब की बात हुई, बहुत वक्ताओं ने बात कही, सुभाजी भी कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे। ऐसा हमारा देश नहीं था, ऐसा हमारा समाज बन जाएगा। धीमे 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 करके हमें अंदर अंदर इन्होंने इस तरह से खोखला कर दिया। नूह की तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन छुटमुट ऐसी चीजें रोज हो रही। मुजफ्फरनगर के उस वायरल वीडियो का जिक्र मैं करना चाहता हूं। वो ठीक है, हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर गले मिलो, भूल जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ो, फिर नहीं होगा। हम अपने आप को ये दिलासे देके अपनी नजर मोड़ लेते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम नजर ना मोड़ें। ये वक्त आ गया कि समाज के बुद्धिजीवी इन चीजों से ना बचें, वे अपनी छाती अड़ाएं। जहां कोई इस तरह की भाषा बोल रहा है, उन्मादी बात कर रहा है, लोगों को, इन नौजवानों को जिनकी उम्मीद मारी जा रही है, जिन्हें सही दिशा में काम करना चाहिए, जो उनकी उम्र है, उनको बताया जा रहा है कुछ और उस माया जाल में फंसाकर इनका प्रयोग किया जा रहा है। उनको सही रास्ता दिखाने का काम भी आप बुद्धिजीवी करेंगे। क्या हुआ मुजफ्फरनगर में मैं जानता हूं। यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये आपने भी देखा होगा, मेरी भी 2 छोटी बेटियां हैं। माता पिता हम लोग उसे बुला के जब हम कुछ कहते हैं, वो कहती है नहीं, यू आर रॉन्ग। हमारे अध्यापक ने हमें सिखाया है, हमारे मास्टर ने हमें बताया है, वो सही बताया है। घर के माता पिताओं की नहीं सुनते, जितना वो जो अध्यापक उनको बताते हैं वो उनको मानते हैं। इससे पवित्र रिश्ता नहीं हो सकता कि जो अपनी मां की कही बात को मना कर दे और जो टीचर उन्हें बता रहे हैं, जो मास्टर उन्हें सिखा रहे हैं, उसे कहे कि वो सही है। ये होता है ना हमारे घरों में, सबके साथ होता है। इससे पवित्र रिश्ता कोई होता नहीं है। ये बहुत बड़ा विश्वास है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। उनकी परवरिश जैसे हम घर पे करते हैं,
उससे ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा उनका, और उनके अंदर जो हौसला उनको बढ़ाने का काम, आत्मविश्वास, उनके व्यक्तित्व में जिस तरह का निखार हम लोग चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, वो तालीम के माध्यम से उनको दी जाएगी चीज़ें, वे सबक सीखने का मौका उनको मिलेगा। क्या हो रहा है, वो वीडियो आपने देखी है ना, क्या हो रहा है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पिटवाया जा रहा है, और बच्चों के सामने इस तरह की, जो जिस बच्चे ने वो बात सहन कर ली, वो बात ठीक है, अब हम उसको बच्चे को गले लगा रहे हैं। वो लोकदल का क्षेत्र है, लोकदल के विधायक हैं, इसलिए अगले सुबह ही वो उस घर में पहुंच गए, उस परिवार से उन्होंने मेरी बात कराई। कितने हिम्मत वाले उनके पिता थे। पहले उनके बोल थे कि हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में या गांव में कोई झगड़ा हो, हम भाईचारा चाहते हैं। पहले शब्द उनके निकले, कितना अंदर उनके गुस्सा होगा, उबाल होगा, सब चीज दबाकर वे अहित नहीं चाहते थे कि मेरे बस्ती का, मेरे लोगों का कोई अहित, कोई नुकसान हो जाए। जहां लोकदल का विधायक है वहां ऐसे विचार जिंदा हैं। जहां इंडिया के घटक दल का कोई कार्यकर्ता होगा, आगे भी उसका जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी का एहसास हमको है। आगे भी जब कहीं झगड़े की कोई संभावना बनती है, हम लोग जाते हैं संभालने। लेकिन कौन वो ताकतें हैं, कौन से वो संगठन हैं, कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई हमारे बीच में, इतना बड़ा आपने उनको अवसर दिया है, और वो आज क्या कर रहे हैं, लड़ाने और भिड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। अक्सर बीजेपी के लोग ये भाषा का प्रयोग करते हैं, मेरी समझ से बिल्कुल परे है। कहते हैं जब चुनाव होता है, जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं, वहां कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। अब राजस्थान में चुनाव होगा, वो कहेंगे केंद्र में हम हैं और यहां डबल इंजन की सरकार बनाओ। देख लेना, पहले भाषण से लेके आखिरी भाषण तक प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब आएंगे तो यही आपको कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हो तो भाजपा को वोट देनी है। आप वोट मांग रहे हो या धमका रहे हो? संविधान पे शपथ लेके आप पदभार संभाले हैं, और संविधान में मूल जो स्वभाव है, जो मूल संस्कार है, वो ये है कि बराबरी है। कोई भी शासन आपके साथ दुराचार नहीं कर सकता, गलत व्यवहार कोई अधिकारी नहीं कर सकता, कोई शपथ लेने के बाद कोई नेता नहीं कर सकता, कोई बैर नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। भले आपने वोट दी या नहीं दी, मोदी जी प्रधानमंत्री सबके हैं, सारे सांसद बीजेपी के जिस राज्य से हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान के हर एक नौजवान के लिए, हर एक महिला के लिए, हर एक किसान के लिए, हर एक छात्र के लिए, हर एक व्यापारी के लिए काम करें दिन रात। आप लोग विचलित मत होना। लोकदल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मेरा इशारा समझ लेना। हर हफ्ते खबर बनती है, हर हफ्ते मेरे लिए खबर बनती है, यहां भी छपती होंगी खबरें, विश्लेषण होता है। कौन विश्लेषण कर रहा है, कभी मेरी उनसे मुलाकात तक नहीं हुई, लेकिन एक्सपर्ट हैं वो लोग। मैं, क्योंकि दावत की बात बहुत हुई है और आगे भी उम्मीद रखता हूं कि दावत मिल सकती है, मैं भी वही खुराक पसंद करता हूं जो किसान लोग करते हैं। रोटी चटनी में काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता है। दाल बाटी तो दावत है। मीठा कम पसंद है, लेकिन मीठा कौन नहीं खाता। लेकिन ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि जो फैसला लोकदल ने ले लिया, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं कि अमन, शांति, तरक्की, हम उस फैसले को बदल रहे हैं। ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि मेरा मन चंचल हो जाए, विचलित हो जाए। जिद्दी तो है ना हम लोग। किसान आंदोलन में मैं कहता था, भाई तुम किनसे मुकाबला कर रहे हो? किसान तो पैदाइशी जिद्दी होता है, वो जिद्दी ना होता तो किसान कैसे बना रहता? वो किसान है, खेती कर रहा है ही जिद्दी। तो उस जिद को भी समझें। हम स्वाभिमान से समझौता किसान परिवार में पैदा कोई व्यक्ति कभी कर नहीं सकता। हमें एक दूसरे को ताकत देनी होगी, ताकत बढ़ानी होगी। दरअसल जयंत चौधरी ने अपने इस बयान से साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। जयंत अक्सर अपने इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं,
एक बार पहले भी उन्होंने ये कहकर यूपी की राजनीति में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे दी थी कि खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल खाना ही है तो खीर खाओ। जयंत के इस ट्वीट के बाद ये कहा जाने लगा था कि 2024 से पहले कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन अब जयंत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जयंत चौधरी क्या कुछ कदम उठाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।